श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जीता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो डल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। मेरा ठाकुर अत भारा, मोहे सेवक बेचारा। मेरा
ठाकुर अत भारा, मोहे सेवक बेचारा। मोहन लाल मेरा प्रीतम मन प्राना, मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई, बीजो अबर न कोई। जीयन प्रतपाल समाहै, है होसी आहे। दया मोहे कीजै देवा, नानक लागो सेवा। जीयन प्रतपाल समाहै, है होसी आहे। दया मोहे कीजै देवा, नानक लागो सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक, हालत पल दे रखियक, सर्व सांझी वालता दा उपदेश देन वाले, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। मेरा ठाकुर
अत भारा, मोहे सेवक बेचारा। मारू राग दे विच पंजवें गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1011 ते वाहिगुरू 1005 ते शोभित है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज उस परमेश्वर नूं सर्व शक्ति मान दस रहे ने कि वो बहुत बड़ा है, उहदे बराबरता कोई नहीं कर सकता है। जिस जिस जीव ने भी ऐसे प्रभु दी परमात्मा दी शरण तकना कीती है ते परिपूर्ण परमात्मा ने फिर उन्हां दी हद दे के रखिया कीती है। ते सतगुरु अज दे इस पावन शब्द द्वारा ये दस रहे ने कि ऐसे डाढ़े ठाकुर पासों डाढ़े मालक पासों भाई सेवक बन के निमाणा बन के तू नाम दी दात मंगना कर। परमात्मा दे चरणों च ये बेनतियां करके मालक जी कृपा करो, रहमत करो, मैं तुहाडा सेवक हाँ, मैनू अपने दरों नाम दी दात बख्शो, मैनू सिੱਖੀ जीवन बख्शो ताकि मेरा जीवन जिहड़ा है सफला हो सके। आरंभता दे विच गुरु साहबान जी बख्शिश करते ने कि मेरा ठाकुर ठाकुर जिहड़ा लैता करन वाला भी है, जिहड़ा पालना करन वाला भी है, जिहड़ा गुरु सवारिओ जीवां नूं पैदा करन वाला है। आम तौर पर हिंदू मत अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश नूं शिव जी नूं मन्निया जाता कि ये लैता करन वाला। ब्रह्मा जी नूं ये मनोत है कि वो जीवां दी रचना करता है, ते विष्णु जी बाबत ये मनोत है कि भाई वो जीवां दी प्रतिपालना करता, रोजी रोटी दिंदा है। पर ये तिन्ने जिहड़े देवते ने ना असल विच उस ठाकुर परमात्मा दे अधीन ने। जीव जीव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार। जिमें जिमें उस मालक दा वाहिगुरू दा हुक्म हुंदा ना, हुक्म दे विच रह के ही ये सारी कार करदे ने। मानो कह इंज आपां कह दईए कि मानो जिमें किसी शाहूकार ने, किसी राजे ने लोड़वंदां दी सहायता लई अनाज इत्यादक लोड़ींदियां साजो समान वंडना कीता ते राजे ने हुक्म कर दिता ते वंडण वाले दी ड्यूटी ला दी कि भाई तू फलानी थां ते वंड के आ, तू फलानी थां ते वंड के आ, तेरा काम है ये वंडण दा, लैना मेरे पासों है ते देना अगे है। ते इस तरह ही परमात्मा ने इन्हां दी ड्यूटियां ला दित्तियां असल विच। पर प्रतिपालना करने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू आप है, उहदे हथ दे विच ही डोरी है। इस करके वो मालक ही सारियां दी प्रतिपालना करने वाला, वो मालक है किन्नी कु ताकत वाला है। ते पातशाह ने अत भारा, भारा का अर्थ है तकड़ा शडोल। जिमें जो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे प्रकाश होया सी ना, तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने फिर गवाही दी सतगुरु के शरीर बाबत किस जिथे सतगुरु जिसमानी तौर पर बड़े तकड़े सी, बलवान सी, रूहानी तौर पर तो पातशाह तकड़े ही सी क्योंकि गुरु नानक की जोत के 6वें वारिस सी। तो भाई गुरदास जी ने फिर बचन किए, कहन लगे पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै
मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढियाँ, रूप दिखावन बारो बारी, तल भंजन गुर सूरमा, बड़ जोधा बहु परोपकारी। पंज प्याले, पंज जिहड़े प्यान करके भाव गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अर्जन देव महाराज तक पंज पीर, पंज पीर सी पा पंज पीर पंज गुरु साहिबान जी। हुण छठवां पीर जिहड़ा सी, छठम पीर बैठा गुर भारी, छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भारी गुरु सी। सतगुर दे शरीर की बरोबरता नहीं कर सकता सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिहड़े घोड़े सी ना, वो घोड़े गुरु सरे जिन्ना सतगुर का वजन सी, आम घोड़ा जिहड़ा सतगुरां दे थले सवार नहीं हो सकता सी। तकड़े तकड़े घोड़े आप जी ने जान भाई, दलवाग घोड़ा, गुलबाग घोड़ा, ये घोड़ियां दे नाम ने। इन्हां उत्ते सतगुरु जी ने सफ़र किया है। इतिहासकार भी लिखते हैं कि जो छेवें पातशाह महाराज किते सफ़र ते बाहर जाते सन घोड़े उत्ते, ते रास्ते विच घोड़ा फिर बदलना पैंदा सी, इन्नी शरीर च ताकत सी। इस करके बड़ जोधा बहु परोपकारी। सतगुरु जी वो बड़े जोधे भी सन, परोपकारी भी सन। जिमें गुरु साहिबान जी भारे सी, इस तरह गुरु सारे परमेश्वर वाहिगुरु भी बहुत ताकत वाला है। आप सतगुरु ये बचन पढ़ते हैं सतगुरु की तकरीबन हर गुरु नानक लेवा संगतां नूं याद है कि जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसनों मार ना सके कोई। जिहदा साहिब तकड़ा होवे ना, फिर उहदा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता। इस करके गुरु साहिबान कहते मेरा जिहड़ा ठाकुर है वो बड़ा भारा है, बड़ा ताकत वाला है। मोहे सेवक बेचारा, मैं तां कहते उस मालक दा, प्रभु दा सेवक हाँ, तो वो मेरा मालक है। आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज नूं पुछो, जिन्हां दा आपां कल शहीदी दिहाड़ा मना के हटे हैं, किन्नी कु ताकत है मालक दे विच, किन्नी कु समर्था रखदा है। तो सतगुरु कहंदे ने चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अब लोकन कीनो, दास का दुख विधारियो। चतुर दिशा, ये एडी ताकत का वो मालक है कि चारे दिशावां दे विच उस मालक ने अपना बल पसारिया होया। जिहड़ा भी उहदे सेवक हुंदे ने, उहदे निमाणे बन के उस मालक की शरण तकदे ने, उन्हां दे उपर किरपा रूपी हथ, प्रतख हथ सतगुरु जी प्रभु परमात्मा जी रख दिंदे ने। ते अपने पैरों कृपा कटाख अवलोकन कीन, कटाख निगाह नाल, मेहर भरी निगाह दे नाल, ते अपने दासां सेवकां दे सारे दुखां नूं बेदार दिंदे ने, खत्म कर दिंदे ने। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बेदारियो। हर जन राखे गुर गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मिटे, दयाल पुरख बख्शंद। वड्डे तो वड्डा अपराधी भी आके कह देवे ना गुरु साहिबान के चरणों च, प्रभु के चरणों च, कि मालक जी किरपा करो, असीं खते बहुत कमावंदे, अंत न पारावार, हर किरपा करके बख्श लिहो, हम पापी बड़ गुनहगार। जो इस तरह मालक के चरणों च घिया के बेनती कर दे ना, तो उन्होंने फिर उन्होंने अपने दास सेवक बना के दास का दुख विदारियो, उन्होंने सारे दुखों मालक प्रभु जी दूर कर देंगे हैं। इस करके उस मालक पासों मंगो। हर जन राखे गुर गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांग है ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख तेजो बोलै, इहां ऊहां सच होवै।
फिर इहो जी अवस्था का उस सेवक धारनी बन जाता है। सो गुरु सवारिओ, मालक का बल ऐसा, इन्नी ताकत का वो मालक है कि जिहड़े उस मालक की शरण तक लेंदे ने ना, उन्हां दी फिर मालक वाहिगुरू अंग संग होकर सहायता करता है। जिवें आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं कि गुर का शब्द रखवारे, चौके चो गिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम ल जाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता। कहते ने हे मालक जी, आप जी मेरे सुखां दे दाते मालक हो, बंधना नूं कटण वाले हो, मन नूं निर्मल करन वाले हो। पूर्ण नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेवना बिरथी जासी। जिहड़ा प्रभु अविनाशी है, नाश तो रहत है, कहते उहदी कीती हुई सेवा व्यर्थ नहीं जाती है, वो सेवा थाएं पैंदी है। तो एडा डाढ़ा मालक गुरु सवारिओ, ऐसे डाढ़े नाल जुड़ जाइए ना, फिर वो डाढ़ा बांह पकड़ता है। जिसने भी ऐसे प्रभु का मालक का ओट आसरा तकिया ना, उन्होंने फिर मालक के दर तो बड़ियाइयां मिलियां ने। आम तौर पर असी कई बार ये साखी श्रवण की है, पढ़ना भी की है, सुनी भी है। कहते ने एक राजा, जिस राजे दे घर दे विच संतान नहीं है, नौकर चाकर ने, धन संपदा की कमी नहीं है, महल माड़ियाँ बनिया हुई ने, ते राजे एक ही दुख घर विच संतान नहीं, ये सोचता है कि मेरी गद्दी का वाली वारस कौन होवेगा, असी संसार से उतरे चले जावांगे। बड़े पीर पकंबर ओलियां की आराधना की, देवी देवतियां की आराधना की, पर राजा गुरु सवारे निराश हो गया। बलियां भी दित्तियां गईयां। अखीर ते राजे नूं किसी ने दसना कीता कि राजन, जेकर कोई माता पिता खुशी खुशी अपने बच्चे की बलि देने लई तैयार हो जावे, ते जे बच्चे की बलि दिती जाएगी, फिर तेरे घर दे विच पुत्र पैदा हो सकता है। हुण राजे ने ढंढोरा फड़ा दिता, कहन लग्या कि भाई कोई इहो जिहा होवे जिहड़ा चाह दे नाल अपने बच्चे की बलि देने लई तैयार हो जावे, ते राजा नूं मूँह मंगिया इनाम देवेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहन देवेगा। हुण एक परिवार सी जिहदे 4 बच्चे, ते घर दे विच अत दी गरीबी है। एक समय का प्रशादा भी घर विच नहीं बनता है, मंग के खांदे ने। इन्हां दे कन्नां दे विच आवाज़ पई है, ते माता पिता आखण लगे कि चलो साडे 4 बच्चे ने, जेकर आपां इन्हां 4 विच एक बच्चे की बलि दे दईए, राजे नूं दे दईए, हो सकता कि असीं 3 जिहड़े बच्चे ने, 3 बच्चों की वधिया पालना पोषणा हो जाएगी। दुख तो बहुत है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चियां नूं इस तरह नहीं मरवा सकता है, पर चलो ये 3 बच्चों की पालना पोषणा वधिया साडा गुजरान होवेगा, इस करके क्यों ना आपां एक बच्चे की बलि देना करिए। खुशी दे नाल कहते राजे दे कोल गए, कहण लगे असीं अपने बच्चे की बलि देण लई तैयार हाँ। ते राजा बड़ा खुश होया कि हुण मेरे घर विच पुत्र पैदा हो जाएगा। हुण गुरु सवारे राजे की कचहरी सजी है, जिहड़े जोतशी इत्यादक ये सारे आए हुए ने। ते राजा कहण लगे कि पुत्र दस तेरी अंतिम इच्छा की है, क्योंकि आम तौर पर ना जदों कानून है कि मनुख नूं जदों सज़ा दी जाती, किसी नूं फांसी दी जाए, किसी नूं सूली उत्ते चाढ़िया जाता सी, तो उदों पहला अंतिम वेले अंतिम इच्छा पूछी जाती, अंतिम इच्छा की है, तेरी इच्छा पूरी कर दी है। तो उस लड़के नूं पुछया गया कि तेरी अंतिम इच्छा की है,
वो लड़का कहन लग्या कि मेरा मन करदा कि नदी विच जाके मैं इशनान करा। सामने नदी वगदी सी ते राजे ने अपने सिपाही भेजे, सिपाही नाल गए ने ते लड़के ने नदी विच जाके इशनान किया। ते राजा महलों की अटारी उत्ते खलो के देख रहा। कहंदे वो बच्चा इशनान करन उपरंत वो बाहर निकलिया। उन्हें मिट्टी दियां एक रेते दियां एक पहली ढेरी बनाना की, वो ढा दी। फिर दूजी बनाई, वो भी ढा दी। तीजी बनाई, वो भी ढा दी। चौथी ढेरी बनाई मिट्टी की, रेत की ढेरी बना के उन्होंने मत्था टेक के ये वापस आ गया। राजा सारा कुछ ये अपने नेत्रां नाल देखदा रहा। जो कचहरी विच आए जलाद गुरु सवारे बड़ी लैण लई तैयार होया ते राजा पुछदा कि बेटा एक गल दस, मैं तैनूं अपने नेत्रां नाल देखना कीता कि जिस वक्त तू इशनान किया, इशनान करन उपरंत मिट्टी दीयां ढेरियां बनाना कीतियां, एक बनाई ढा दी, दूजी बनाई वो भी ढा, इस तरह चार बने, चौथी नूं तू नमस्कार करके सजदा करके आया है। इहदे विच की है, ये की गल सी, मैनूं समझ नहीं आई। ते वो लड़का कहन लग्या कि राजन, पहला मनुख का सहारा हुंदे ने उहदे माँ बाप। माँ बाप अपने बच्चियां दी पालना पोषणा करते हैं। हर दुख सुख दे विच माँ बाप नाल हुंदे ने। पर मेरे माँ बाप की हालत तरसयोग सी ते माँ बाप ने लालच बस हो के तुहाडे कोल मैनूं बेचना कीता, तुसीं मेरी बड़ी लैनी है। इस करके माँ बाप का सहारा तकिया। पहली ढेरी माता पिता के नाम की सी, वो मैं ढा दी कि नहीं, ये सहायता करने वाले नहीं हैं। ते दूजी बनाई सी राजन तेरे नाम की। जिहड़ा राजा ना, राजे का काम है प्रजा की पालना करनी। मैं सोचिया कि चलो मेरे माँ बाप मेरी गल नहीं सुनगे तो राजा मेरी पुकार सुनेगा। पर राजा तो मेरी बड़ी लैण लई तैयार होया है। इस करके दूजी ढेरी राजन तेरे नाम की बनाई सी, वो भी मैं ढा दी। तीजी बनाई सी देवी देवतियां दे नाम की, उन्हां दे नाम की मैं ये ढेरी बनाई तो उन्हां दी आराधना की। कोई मेरी सहायता नहीं बोड़िया। जिहड़ी देवी जिहड़ी है वो तो खुद बड़ी लै रही है मेरी, वो मेरी सहायता कित्थों करेगी। इस करके मैं तीसरी ढा दी। जिहड़ी चौथी ढेरी बनाई सी वो मैं परमात्मा दे नाम दी, कि परमात्मा हुण तू ही मेरी सहायता कर सकदा है। हे मालक जी, इन्हां विचों कोई मेरी सहायता करने वाला, बांह पकड़न वाला तू है। मेरे मालक जी मेरे उत्ते बख्शिश कर, किरपा कर। कहते ने जदों इस तरह मैं मालक के चरण च अरदास बेनती करके आ गया। हुण मालक की मर्जी है, चाहे मैनू मारना करे, चाहे मेरा मालक मैनू बचा लवे। बस ये जदों ज्ञान वाले वचन उस राजे ने सुनना कि लड़के पासों, तो राजा मन विच विचार करदा, सोचां में डुब गया कि मना बड़े पीर पकंबरां की आराधना की, देवी देवतियां की आराधना की, जिमें पंडित लोगों ने आख्या उंज मैं करदा रहा, जग कीते, पर मैनू ये सुख नसीब नहीं होया। हुण बड़ी लिती जाएगी, बड़ी देण तो बाद पता नहीं घर विच पुत्र होना कि नहीं होना। इस करके इन्ना ज्ञानवान बच्चा, जिन्हों इन्ना ज्ञान है, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर उत्ते विश्वास रखने वाला, क्यों ना इस बच्चे नूं मैं अपना मतवन्ना पुत बना लवां तो इहदी मैं पालना पोषणा करा। यही फिर राज भाग का मालक बनेगा। तो राजे ने गुरु सर उस बच्चे नूं गोद विच ले लिया कि तू मेरा बच्चा, मैं किसी की बली नहीं देनी, तू परमेश्वर की आराधना करने वाला, तै परमेश्वर उत्ते विश्वास रखे आ, तो जिहड़ियां तैं गल्लां मन्नेगी तो मेरे कवाड़ खोल दिते ने। इस करके अज तो बाद तू मेरा बच्चा है। तो गुरु समा आण ते उही लड़का फिर राज भाग का मालक बन गया।
सो कहण दा भाव कि एक परमेश्वर उत्ते विश्वास किया, वाहिगुरू उत्ते भरोसा किया। जो वाहिगुरू के उत्ते भरोसा करिए तो वाहिगुरू परमात्मा फिर बांह पकड़दा, गुरु साहबान जी बांह पकड़ते हैं। इस करके सतगुरु कहते वो जिहड़ा मालक वाहिगुरू इहो जिहा है कि उन्हें चारे दिशावां विच अपना बल फैलाया होया है। उस मालक दे बरोबर कोई है ही नहीं है। वो मालक अत भारा, मेरा ठाकुर अत भारा, मोह सेवक बेचारा। मैं बेचारा तो उस मालक प्रभु का सेवक हाँ। तो उस मालक विच किहड़े किहड़े गुण ने, तो सतगुरु अगली पंक्ति दस रहे हैं। मोहन लाल मेरा प्रीतम मन प्राना, मोको देहो दाना। मोहन लाल, मोहन मन नूं मोहण वाला। लाल जिहड़ा लाल रंग च रंगिया होया है, अपने प्यारिਆਂ नूं नाम रूपी मजीठी रंग विच रंगण वाला है। कहंदे ने मन प्राण, मेरे मन का सहारा, मेरे प्राण मैनू जिहड़ा बख्शे हुए ने, ये सारे गुण उस मालक दे विच ने। क्योंकि प्राणा तो प्यारा प्रीतम है, कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा। हों तिस पै आप बिचाई, दर्शन हर देखण कै ताई। मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाणै, सो भाई सो मेरा वीर। बहुत सारे प्रमाण आते हैं। सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते हे प्राणा तो प्यारे, हे प्रीतम जी, हे मन नूं मोहण वाले, हे नाम रंग च रंगण वाले प्रभु जी, मेरे उत्ते बख्शिश करो। मोको देहो दाना, मैनू अपने दरों दान देना करो। दान किहड़ा मंगिया सतगुरु जी ने? नाम का दान। जिवें आपां रोजाना मंगते हैं, अरदास बेनती की जाती है गुरु साहिबान के चरण, जिथे भी गुरु नानक लेवा सिख बैठा, तो गुरु नानक लेवा सिख नितनम करके सतगुर के चरणों च अरदास बेनती करता कि सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान। अखीर ते मंगिया जांदा कि दाना सिर दान, नाम दान। सारियां तो श्रोमणी जो दान किहड़ा? नाम दा दान। इत्थे सतगुरु कहते हैं मोको देहो दाना, मेरे मालक जी कृपा करो, मैनू दान देना करो। देखो कल आप पंजवें गुर दे महाराज का शहीदी दिहाड़ा मना के हटे हैं। पंजवें गुर दे महाराज दे साहबजादा हरगोबिंद साहब महाराज नूं आप जी ने कल श्रवण किया कि उन्होंने बार बार कोशिशां कीतियां खत्म करन दीयां। कदे सपेरे नूं भेजिया, कदे दाई नूं जहर दे के भेजना कीता, कदे गुरु सर उस खड़ावे नूं जहर देना कीता कि तूं दही विच मिला के खिलाना कर। अनेकां प्रकार दीयां घटनावां बचपन विच साहबजादा हरगोबिंद साहब नाल वापरीआं ने। जो हर समय सतगुरु पातशाह की कृपा, उस मालक की कृपा दे नाल साहबजादा हरगोबिंद साहब महाराज बच गए ना, तो फिर उस समय सिखा ने सतगुरु के चरणों जाके बेनती की कि पातशाह जी देखो साहबजादे की हाथ दे के रखिया हुई है, एडी कृपा हुई कि आप जी ने बख्शिश की, साहबजादा का कोई बाल विंगा नहीं कर सकिया। तो धन गुरु अर्जन ते महाराज ने उस समय वचन किते, कहन लगे कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सोदख कैसा पावै, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवै, मेरे राम राये तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को भोग किश नाही, जम नहीं आवै नेरे। गल तो उस मालक की कृपा दी है। तो पंजवें गुर दे महाराज सिरा दिंदे परमेश्वर नूं। आपां कोई चंगा काम कर ली संसार विच विचरदे होया, कोई चंगा काम साडे हत्थों हो जावे तो आपां कहंदे ये काम मैं कीता, जे मैं नहीं हुंदा तो यह काम नहीं होना सी। ते जिन्ने भी कारज गुरु साहिबान जी आप करते रहे,
फिर जो गुरु सरे पुछते हैं कि सतगुरु तुहानू सिख आके बधाइयाँ देंदे कि पातशाह मुबारक, हरमंदर साहब बन गया, मुबारक पातशाह सरोवर बन गया, तो सतगुरु अगे बधाइयाँ दित्तियां जा रही ने। तो सतगुरु कहते नहीं, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, बिच अमृत जल छाया राम। जिन्नी भी आपां गुरु साहबान की बाणी पढ़ी है ना, सतगुरु पातशाह 1430 अंग ने गुरु सवारे, किते सतगुरु ने यह नहीं लिखिया कि मैं किया, मैं दी थां ही नहीं है गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच, सारे थां तू दी रटन लाई है। कबीर साहब ने कहता, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जद देखो तत तू। सारिया थावां ते उन्होंने वो मालक ही नज़र आउंदा। इस करके वो मालक वाहिगुरु ऐसा है जे जिहड़ा सानू दान दिंदा है। जिहड़े साडे साह चल रहे हैं ना, शरीर दिता सानू, ये भी मालक का दिता होया दान है। सानू साह चल रहे हैं, ये भी साह भी साडे मालक दिते हुए दान हैं। जिन्हें सानू इन्ना कोई दिता, आप उस मालक पासों मंगीए की, तो सतगुरु कहते मोहको देहो दाना। हे प्रभु जी कृपा करो, मैनू अपने दरों नाम की दात देना करो, मैं तेरे दर तो होर कोई नहीं मंगता। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़ते हैं, गुरु साहबान जी का फरमान है कि जाचक मंगै दान दे प्यारिया, देवनहार दा तार मैं नित चितारिया, निखुट ना जाई मूल अतुल भंडारिया, नानक शब्द अपार तिन सब के सारे। गुरु साहबान जी कहते जे उस मालक तो कुछ मंगना ना, कहते जाचक मंगता बनना कर। मंगते ने अपने आप को मारिया हुंदा है। मंगना बड़ा औखा है गुरु सवारियो। किसी दे लई आपां मंग लईए वो वखरी गल है, किसी की मदद लई आपां एक दूजे नूं कह दे कि फलाने की मदद करनी, वो मंगिया जा सकता है। पर अपने नहीं मंगना तो गुरु सवारे अपने आप को मारना पवेगा पहला। हुण देखो जिहड़ा ये समा सी, जिहड़ा लॉकडाउन चलदा सी, चल रहा है, तो कई परिवार इहो ਜਿਹੇ ने जिथे बहुत सारे लोड़वंदां की सहायता की गई है। समय समय अनुसार लंगर संस्थावां ने पहुँचाए ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिथे जिथे गुरुद्वारा साहब सन, उत्थे उत्थे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ लंगर वंडिया गया, अपने स्थान तो भी जाता रहा। पर ਜਿਹੜੇ लोग सी जिन्हां ने कि नहीं जे आपां भुखे रह जावांगे, मंग के नहीं आपां छकना, जो घर दे विच है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ करना, घट वरत लवां पर मंगते बन के मंगना नहीं है। इहो ਜਿਹੇ परिवार भी सी गुरु सवारिओ, ਜਿਹੜੇ मध वर्ग ਵਿੱਚ सन, जिन्हां दा घर ਵਿੱਚ माया खत्म हो गई, पर किसी पासों मंग नहीं सके। कई इहो ਜਿਹੇ परिवार भी सन जिन्हां ਵਿੱਚੋਂ गुरु घर ਦੇ ग्रंथी सिंह भी आउंदे सी, रागी सिंह भी आउंदे सी। इहो जिहियां घटनावां वापरीਆਂ कि प्रबंधक कमेटियां ने उन्होंने गुरुद्वारा साहब तो बाहर कढ़ दिता कि तुसीं रहना रही चलो, तुहानूं तनख्वाह नहीं मिलनी है, ना राशन पानी मिलना, ना तनख्वाह मिलनी है। इहो ਜਿਹੇ हालात भी गुरु साहब बने। कहण दा भाव है कि मंगिया उदों जांदा जदों अपने आप नूं मारिया जावे, भिखारी बन के मंगिया जाता है, तो मालक के दर ते आपां भिखारी बन जाइए। हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है ता। ते सतगुरु कहते मैं क्या मांगो, किछ थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जी। कि संसार विच कोई इत्थे रहण वाले मालक, इस मैं की मंगना करा, मैं तो तेरे दर तो केवल नाम की दात मंगदा। आपां रोजाना गुरु साहबान के चरणों जाके, सिख ने मंगना भी गुरु पासों है। सिख गुरु का स्थान छड्ड के थावां थां जाके मंगे, ये भी शोभा नहीं दिंदा। मंगना सिख ने गुरु पासों है,
ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੋ, ਪੁੱਤ ਦੇਵੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਰਜ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ, ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਰਤ ਆਪਣੀ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੋ ਦੇਹੋ ਦਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ, ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਗਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ। ਪੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ। ਕਰੁੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਰੁੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੋ ਬੀਜ ਪਤ ਉਗਵੈ ਅਬ ਕਿਉ ਬੀਜੋ ਬੀਜ ਪਤ ਉਗਵੈ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮਾਹੈ, ਹੈ ਹੋਸੀ ਆਹੇ। ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਹੈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ
जिन्ने भी पैदा किए ने, चाहे वो मनुख ने, पशु ने, पंछी ने, कीड़े मकोड़े ने, हर एक नूं गुरु सवारे वो रोजी रोटी दिंदा है। जिमें आप रोजाना पढ़ते हैं कि सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आग्या कर धरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो धरिया। कि पत्थरां विच कीड़े मकोड़े पैदा किए, हुण पत्थर विच गुरु सवारे खुराक पहुँचाने का कोई राह नहीं है, पत्थर बिल्कुल बंद है। पर पत्थर दे विच भी जीवां दी प्रतिपालना हो रही है, उत्थे भी वो मालक समय समय सिर सारियां दी संभाल करता है। उहदा मुढ़ कदीमां तो ये बिरध है। आप कलगीधर पातशाह महाराज के बचन पढ़ते हैं। कलगीधर पातशाह बचन कहते सवैयां दे विच कि दीनन की प्रतिपाल करै नित, संत उबार गनी मन गारै, पस पशु नग नागन राधप, सर्व समय सबको प्रतिपारै, पोखत हैं जल में थल में, कल के नहीं कर्म विचारै, दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है पर दैत न हारै। वो तो सारियां दी प्रतिपालना करदा, जीव ही चिंता करदा फिरदा है। जिस नूं मनुख नूं, जिस जीव नूं परमात्मा ने पैदा किया ना, उहदे दाणे मालक ने खिलार दिते ने। जिवें जिमीदार खेत विच दाणे खिलारदा ना फसल लई, बीज बीजदा है, तो पंछी चोगा चुगदे ने आके। जिमीदार ने डरना लाया हुंदा खेत विच, गुरबाणी विच ही पंगती, ज्यों डरना खेत माहे डराया। एक बुत जिहा बना देना तो उहनूं खेत 'च खड़ा कर देना। वो खड़ा तां कीता जांदा है तां कि जिहड़े पंछियां दे मन 'च डर पैदा हो जाए कि अंदर कोई मनुख खलोता होया है, तो वो पंछी चोगा चुगदे ने, तो जिमीदार उड़ाण की कोशिश करता जिन्ने को, फिर भी वो अपने हिस्से का चुक के लै जाते हैं। तो सतगुरु इस तरह परमात्मा ने जीव नूं संसार पैदा किया, थावां थावां ते हर एक का चोगा खिलारिया होया है। देखो वक्रे वक्रे शहरां दे विच वक्रियां वक्रियां थावां ते आके लोग वसदे ने। देखो हुण अपने बच्चे बाहरलियां कंट्रियां पे जा रहे, कनेडा अमेरिका जा रहे हैं, कोई इंग्लैंड की धरती पर पहुँच रहे हैं, कोई किसी ने जाके आस्ट्रेलिया जाके सैट होए ने। वो कारण की है कि उन्होंने उत्थे दाना पानी लिखिया होया है। जिथे जिथे दाना पानी लिखिया वो चुगना पवेगा। जदों दाना पानी मुक गया उदों जिंदगी मुक गई, ये सच है। उदों जिंदगी का साडा निर्वाह नहीं हो सकता है। इस करके मेहनत करना साडा काम है, मेहनत मशक्कत आपां करनी है, तो फल समय समय अनुसार वाहिगुरू ने अपने आप ही दे जाना। जो साडा फल बुर विधाते ने लिख दिता है, इत्थे सतगुरु कहते ने वो जीवां दी प्रतिपालना करता है, जीवां दी संभाल करदा, हर समय संभालदा जीवां नूं। जिवें सतगुरु दे फरमान है, प्रतिपालै नित सार संभालै, एक तिल नहीं भन्नै घल, कीती होई घाल कमाई व्यर्थ नहीं जाण दिंदा। तो वो मालक कदों दा है, सवाल करता पातशाह नूं सतगुरु जी। आप जी कहंदे हो वो सारे जीव जंतुओं की संभाल करदा, फिर है वो मालक कदों दा है? कहंदे है होसी आहे, कहंदे हुण है, मौजूद है। होसी पहला भी सी, हुण भी, अगे भी होवेगा। भाव हर समय जो संसार नहीं बनिया सी उदों भी सी, हुण भी है, तो अगे भी होवेगा। जीव जम्मणगे तो मर जाणगे, तो परमात्मा अमर है, ना वह जन्मै ना वह आए। वो तो हर समय गुरु सवारियो तू सदा सलामत निरंकार है। तो परमात्मा गुरु सर देखा नहीं जा सकता, ये सच है। एक अखंड जोत है, अखंड जोत नूं देखा नहीं जा सकता, परमात्मा नूं महसूस किया जा सकता है। संसार विच विचरदियां होइयां जदों कोई मनुख दे उत्ते विपता आउंदी है,
ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਵਤਾਰਤੀ ਅਵਤਾਰ, ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ। ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ, ਹੇ ਦੇਵਾ। ਦੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦੇਵਾ। ਹੇ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਹੇ ਦੇਵ ਜੀ, ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਵੇ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਬਸ ਨਾਨਕ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹੀ ਮੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਨਿਗਾਏ ਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਮਨ ਇੱਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਸੇ ਉਸਕਾ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖੀ, ਭੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
तीजी हिरस की सिक्खी, ते सिक्खी दे गुण हिरदे अंदर धारण कर ले, सिक्खी स्वरूप दे विच आ गया। पर गुरु सवारियो केवल अपने लिए कमाई करे, दूजे का भला नहीं सोचता। ते चौथी है सिदक की सिक्खी, ते सिदक की सिक्खी सतगुर के दर ते प्रवान है। सिदक सी भाई मती दास जी नूं कि मेरा गुरु मेरे सन्मुख है, आरा चल जाए कोई गल नहीं, शरीर के दो फाड़ हो जाएंगे कोई गल नहीं, मैनू अपने गुरु उत्ते भरोसा है। सिदक सी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का आपां कल शहीदी दिहाड़ा मना के हटे हैं, चौंकड़ा मार के बैठ के परमेश्वर उत्ते सिदक रखे, भरोसा रखे कि बेशक मेरा शरीर चलिया जाए, सबर ते जबर का गुरु सर मुकाबला हो रहा सी। एक पासे सबर गुरु अर्जन देव महाराज, जबर सी जहांगीर बादशाह चंदू दे दिते जाए तसीहे। जिहड़ा जबर सी वो सबर नूं हराउण दी कोशिश करदा सी, जबर सबर नूं हराउण दी कोशिश करदा सी, पर होया कि सबर जित्तिया ते जबर हार गया। सबर जित्तिया ते जबर हार गया। ते पंजवीं सिक्खी है गुरु सवारे भरोसे की सिक्खी, विश्वास की सिक्खी। वो सिक्खी बहुत सारे सिखां के अंदर धारण हुई है। ये गुण सिखां के अंदर सतगुरु ने पैदा किए, जिन्होंने गुरु ते भरोसा विश्वास है। वो गुरु ते विश्वास करके भरोसा करके कदे उबलते देगे विच बैठ जाते हैं, कदे बलते हुए भट्ठ विच बैठ जाते हैं। बाबा विधि चांजी वांग बलते भट्ठ विच बैठे। पठियारे ने आख्या जो निशाने लैके आए सी, सिपाही मगर लगे, पठियारा दाने भुन रहा तो पुछे कहन लग्या कि मैनू कोई थां दे लुकण वास्ते। पठियारे ने मजाक च कह दिता, कहन लग्या मेरे कोल तां कोई थां नहीं, आ भट्ठ बलदा है। जे तेनों बाकी तेनों अपने गुरु ते भरोसा विश्वास है, भट्ठ बलदे भट्ठ च बैठ। ते बाबा विधि चंद जी ने गुरु नूं आराधना कीता ते बलदे भट्ठ च बैठे आ गुरु बैठे ने। ते उधर सतगुरु पातशाह महाराज अपने शरीर उत्ते भर भर के गागरां पुरा पवा रहे ने। ते सिख देखते गुरु साहिबां नूं की हो गया कि सतगुरु जी गागरां पवा रहे हैं। कई गागरां सतगुरु अपने शरीर उत्ते पवाइयां, पर जिहड़े सिपाही लभ के चले गए तो उधर बाबा विधि चंद जी बाहर निकले, सतगुरु ने गागरां पवाणियां बंद कीतियां सी। बाबा विधि चंद जी का बाल विंगा नहीं होया। जो सतगुरु पूछया कि पातशाह अज आप जी ने कीता, तो छेवें पातशाह महाराज कहन लगे साडा सिख बलदे भट्ठ विच बैठ गया सी, साडे उत्ते भरोसा कीता, विश्वास कीता कि सतगुरु किरपा करनी, तत्ती बाह नहीं लगन देनी। ते असी फिर अपने वो तपश अपने उत्ते झलना की, जिस करके जल दे नूं ठंडा करना कीता। ये है भरोसे की सिक्खी। ये 5 प्रकार की सिक्खी गुरु सवारे। सिदक ते भरोसे की सिक्खी दे नाल ही साडा बेड़ा पार होना है। जिस आपां गुरु साहिबान के चरणों च बेनती करिए कि पातशाह किरपा करो, सानू सिदक बख्शना करो, सानू भरोसा दान बख्शो, ताकि पातशाह असीं सिक्खी नूं कमा सकीए। नानक लागो सेवा, नानक कहंदे तेरी मालक प्रभु जी तेरी सेवा विच लगिया होया है, मेरे उत्ते ये बख्शिश करो ताकि नानक सदीवी काली तेरी सेवा विच लग्या रहे, तेरे गुणां दा गैन करता रहे। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गई होणगियां, संगत अते सतगुरु बख्शण योग हन। भुल चुक दी खिमा करनी जी। आओ 2 पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। दया मोहे कीजै देवा,